नमस्कार, मैं अमित रायदा फिर स्वागत करता हूं आपका अपने वीडियो पे। और आज के अपना जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन वही जीवनलाल माथुर साहब के जीवन की एक नई पहलू, एक नए किस्से को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पिछले दोनों वीडियो में आपने देखा है कि जीवनलाल माथुर साहब कैसे वापस एक दिन का जीवन मांग के महादेव जी से अपना जीवन जीना चालू कर रहे हैं। वो एक दिन की अवधि महादेव ने क्या डिसाइड करी है वो नहीं पता, लेकिन जीवनलाल जी अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, पूर्ण तरह स्वस्थ हो गए हैं। इस बात को लगभग 1.5-2 महीने निकल चुके हैं। वो बहुत सारा समय अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, जीवनलाल माथुर बनकर जीवन जी रहे हैं। अपने बच्चों के साथ अच्छा समय गुजार रहे हैं, पोता पोतियों के साथ अच्छा समय गुजार रहे हैं। उनको वो यादें दे रहे हैं जो उन्होंने सोचा था। इसी दौरान उनको याद आता है कि उन्होंने वो सुनहरे पल जो उनको दोस्तों के साथ गुजारने थे वो मिस कर दिए। उनके वही दोस्त, कॉलेज का दोस्त हरीश, जिसका वो जीवन जीना चाहते थे, वो एक कमी की वजह से शायद वो हरीश के साथ वो लम्हे, वो पल कभी नहीं गुजार पाए जो शायद उस टाइम उनको गुजारने चाहिए थे। उनके दिल में फिर विचार आता है कि यार हरीश इसी शहर में है, उससे को फोन करूं, बात करूं, मिलूं और समय गुजारूं, यादें बनाऊं उसके साथ भी। पहले वो सोचते हैं फोन करूं, सोचते हैं नहीं यार मैं डायरेक्ट जाके ही हरीश को सरप्राइज करता हूं, वो भी बहुत खुश होगा, इतने साल हो गए मिले हुए। संडे का दिन जीवनलाल जी चल दिए अपने मित्र हरीश से मिलने। हरीश के घर में जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, 1 सेकंड में दरवाजा खोलता है और हरीश का लड़का राहुल, जिसका नाम है, वो नाराज होते हुए बाहर निकलता है कि आप मेरी बात कभी नहीं समझोगे पिताजी, कहते हुए बाहर निकलता है। ये जनरेशन गैप है जो हमेशा बना रहेगा, और ये कहते हुए बाहर चला जाता है। जीवनलाल जी को लगता है शायद वो गलत वक्त पे आ गए हैं, बाप और बेटे के बीच में ऐसी कोई बात थी जो शायद परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी जीवनलाल जी इसका अंत में ही सही लेकिन हिस्सा बन जाते हैं। हरीश जीवनलाल जी को देख लेता है, सब चीजें भुला के, अरे जीवन भाई आओ आओ आओ, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? कि कुछ नहीं यार हरीश, बस तुझसे भी याद आई, तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो चला आया, आओ बैठो करो। हाँ बिल्कुल। 2 क्षण बाद ही जीवनलाल जी से रहा नहीं जाता, वो पूछ ही लेते हैं, हरीश क्या हुआ यार, ये राहुल इतना नाराज होता हुआ क्यों गया? क्या जनरेशन गैप की बात चल रही थी? हरीश बोलता है, जीवन यार तू मेरे सालों से, तू मेरा दोस्त है, मेरे सुख दुख में तू जानता है। मैं तुझे एक परिवार की बात बताता हूँ, मैं राहुल की उम्र भी हो चुकी है, मैं इसके ऊपर फोर्स कर रहा हूं कि यार तू अब शादी कर ले। राहुल पिछले 6 साल से एक लड़की के बारे में मुझे बता रखा है, उससे राहुल बेहद प्यार करता है, लड़की भी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, और वो राहुल को भी दिल से चाहती है। मैं उन दोनों से कह रहा हूं कि तुम दोनों शादी कर लो। लड़की के घर वाले भी तैयार हैं, लेकिन राहुल की जिद है कि नहीं, वो पहले लिव इन में रहकर जो है वो देखना चाहता है कि शादी के लिए वो दोनों कंफर्टेबल हैं या नहीं है। और मैं उसको समझा रहा हूं कि यार ये हमारी संस्कृति नहीं है, जीवन ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। और राहुल इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो एक लिव इन चाहता है, जबकि मैं लड़की शादी के लिए तैयार है। लेकिन राहुल की जिद है, इसलिए लड़की भी उसके प्यार को देखते हुए तैयार हुई है, लेकिन मैं इस बात को अपोज करता हूं। क्या करूं यार जीवन, समझ में नहीं आ रहा। जीवनलाल जी कहते हैं, यार हरीश, मैं भी तेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, और शायद वो पहलू भी जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ तू जानता है, क्योंकि जीवनलाल माथुर जी एक दिन जी चुके हैं हरीश का, और हरीश को इस बारे में पता नहीं है। तो हरीश की वो सब बातों को जानते हैं जो उसने उस समय महसूस की हैं, जो उसकी कमी पेशी सब चीजें उनको पता है। जीवनलाल जी कहते हैं, हरीश इसमें तेरी गलती नहीं है, बच्चे की भी गलती नहीं है, इसमें गलती है उन परिस्थितियों की जिसमें कि तेरा जीवन चला, और वही जीवन तूने जो अपने बच्चे को दिया। कि मैंने क्या गलती करी यार, मैंने तो इसको सब बातें अच्छी बताई हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं, सब दिए हैं। बिल्कुल सही हरीश, मैं तेरे संस्कारों पे और तेरी परवरिश के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं उस परवरिश के तरीके में या उस सोच और विचार में अंतर लगा रहा हूं। क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जीवन जीने का तरीका कैसा बदला है। कि तू जस्टिफाई कर रहा है उसके लिविंग को, कि नहीं मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं।
हरीश तेरे घर में सारी सुविधाएं थी जितना मैं जानता हूं, तू 1 मांगता था तुझे 5 मिलता था। हाँ यार बिल्कुल सही है जीवन, लेकिन तेरे रिश्तों में जो एक कमी थी, जब तू छोटा था, जब तेरा बचपन था, जब तू कॉलेज लाइफ में था, तेरे पास पारिवारिक रिश्ते जितने भी रिश्ते थे, चाहे वो तेरी माँ हो, तेरे पिताजी हो, तेरे भाई हो, उन सब रिश्तों में भौतिकता के द्वारा जुटाई गई सारी सुविधाएं थी। मतलब जब भी तुझे पैसे चाहिए होते थे तेरे पास पैसे थे, तेरे को लैपटॉप चाहिए होता था तेरे पास लैपटॉप था, कार चाहिए होती थी कार थी। लेकिन जो तूने मिस किया है वो किए हैं पिताजी का समय, मम्मी का आंचल, भाई का साथ, वो तूने मिस किया है। हाँ यार जीवन ये बात सही है, मेरे और मेरे पिताजी के साथ बहुत ज्यादा टाइम हम कॉमन नहीं रहे हैं। हमारी ज्यादातर बातें जो हैं थ्रू में हुई हैं, डायरेक्ट बहुत कम बात कर पाए हैं, सिर्फ काम होता था जब भी हम बात कर पाते। लेकिन तुझे सब बात कैसे पता है? कि मुझे सब पता है हरीश। तो जब तेरी अपब्रिंगिंग हुई जिसमें कि भौतिकतावाद रिश्तों के ऊपर हावी थी, रिश्तों का मतलब सिर्फ सुविधाएं देना रह गया था, वही अपब्रिंगिंग लेके तू बड़ा हुआ। तेरे अंदर संस्कार थे, बड़ों की इज्जत करो, मंदिर जाओ, अपनी परंपराओं को जीवित रखो, सब बातें थी। लेकिन तेरी अपब्रिंगिंग में कहीं यही नहीं था कि उस रिश्ते में भावनाएं क्या होती हैं, दुलार क्या होता है, चिंताएं क्या होती हैं, जिम्मेदारियां क्या होती हैं। वहां पर जिम्मेदारियों का मतलब दे गया, समझा गया कि हाँ इसको सारी भौतिक सुविधाएं समय के अनुसार मिलती रहे। आज इसको कार चाहिए, कार दे दो। आज ये बाहर जा रहा है, इसको घूमने के लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। लेकिन शायद उनमें तू भी मिस करेगा और शायद अंकल आंटी भी मिस कर गए कि जब आदमी की तबीयत खराब होती है ना, तो सबसे ज्यादा जब बच्चे की तबीयत खराब होती है, सबसे ज्यादा उसको आराम अपनी माँ की गोद में मिलता है। डॉक्टर की कोई दवाई वो आराम नहीं दे सकती जो माँ की गोद दे सकती है। लेकिन तेरे पास दवाइयां तो सारी थी, लेकिन शायद माँ की गोद नहीं थी। जब भी कोई परेशानी आती है ना जीवन में, जहां पर कि आप सही और गलत के फैसले पर अटकते हो या आप उस दुविधा से निकलना चाहते हो, जब पिताजी का हाथ आपके कंधे पे पड़ता है ना, वो जो आपको विश्वास देता है, वहां पर आप सही और गलत चुनते हो। तो तेरे पास पिताजी का कंधा नहीं था, पिताजी का वो हाथ नहीं था तेरे कंधे पे, लेकिन तेरे पास पिताजी के सारे क्रेडिट कार्ड थे। तो ये जब तेरे अंदर इन चीजों की कमी आई तो तूने हर रिश्ते को क्या समझा कि हर रिश्ते में जितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो भौतिकवाद के साथ निभाई जाती हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंक के साथ बिताई जाती हैं। उसके अंदर भावनाएं क्या होती है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, वो तूने कभी अपने ना सीखा, और यही चीज तूने अपने आगे आने वाली जनरेशन को नहीं दी। आज राहुल के लिए रिश्ता क्या है? क्या तू उसको उतना ही समय दे पाता है? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि वो तेरे साथ भी कमी रही। क्या यार जीवन तू सही कह रहा है, मैं भी कमाने धमाने अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा बिजी रहा, जैसे मेरे पिताजी बिजी थे, तो मैं राहुल को पास ऑन नहीं कर पाया। नो डाउट राहुल भी बहुत मेरी इज्जत करता है, मेरी बातें मानता है, लेकिन शायद तू सही कह रहा है कि मैं उसको जिम्मेदारियां नहीं सिखा पाया, केयर नहीं सिखा पाया। क्या हुआ इन सब में कि राहुल के लिए रिश्ता जो बन गया उसमें कहीं भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं भी कोई भावनाएं नहीं है, कहीं कोई केयरिंग नहीं है। उसके लिए जिम्मेदारियां क्या है? क्या मैं इसके टाइम पे पैसा दे सकता हूँ? क्या मैं इसके लिए टाइम पे टीवी खरीद सकता हूँ? क्या मैं इसकी परचेजिंग करवा सकता हूँ? मैं इसको शॉपिंग करा सकता हूँ? वो इन्हीं चीजों को लेकर परेशान है, इसलिए वो लिविंग में रहना चाहता है कि क्या मैं उसकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। तो उसके लिए जिम्मेदारी उठाना सिर्फ भौतिकता के द्वारा चीजें उसको प्रदान करना रह गया है। उसको ये समझना चाहिए कि इन सब चीजों से परे रिश्ता आपसे विश्वास के साथ जुड़ता है, एक दूसरे की केयर करने से जुड़ता है। उसका सोचना गलत नहीं है कि वो जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं उठाना चाहता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ राहुल आज बिजनेस में तेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, तेरा पूरा हाथ बटाता है और उसके अंदर योग्यता है। लेकिन वो हर कठिन समय में अकेला ही था, क्योंकि तेरा पैसा तो था लेकिन तू नहीं था। इसी तरह राहुल भी ये मानता है कि हर रिलेशन में वो अकेला होगा, तेरा कोई सपोर्ट नहीं होगा, किसी और का सपोर्ट नहीं होगा। तो इन सब दबावों के बीच में राहुल ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो एक डेमो ले रहा है लाइफ में। तो ये डेमो जो लाइफ में है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि ये डेमो हमें नो डाउट सही चुनने में हो सकता है थोड़ी बहुत मदद करे, लेकिन विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। जिस मिठाई की दुकान से अपन बचपन से मिठाई खरीदे, यार आज भी जाके कहते हैं कि पहले मिठाई चक्का फिर लेंगे, अरे भाई पिछले 20 साल से खरीद रहा है लेकिन तुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अपन वहां पे भी डेमो ले रहे हैं। बच्चा क्लास में जाता है, कहते हैं पहले 2 दिन डेमो लेंगे, अरे बच्चा टीचर को जज करेगा कि उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ हद तक ये सही हो सकता है। तो वो इसी डेमो की चीज को अपने रिलेशंस के अंदर ले आया है कि वो हर चीज का डेमो लेना चाहता है, वो चेक करना चाहता है कि मैं उसके हिसाब से कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं।
तो हरीश, मैं तो यही कहूँगा कि उसके साथ समय दे, उसको बिठा, समझा कि रिश्ते में भावनाएं क्या होती हैं, जिम्मेदारी क्या होती है, केयरिंग क्या होती है। और रिश्ते कभी भौतिक चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। रिश्ते हमेशा विश्वास के साथ, प्यार के साथ, जिम्मेदारियां बांटने से, सुख दुख बांटने से आगे बढ़ते हैं, समय बांटने से आगे बढ़ते हैं। यार जीवन, तू कहाँ था इतने साल यार? इतने सालों बाद तूने मुझे ये चीज़ समझाई है, और क्या बताऊं मैं यार, क्या मिस कर गया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं आज से अपने बेटे से दोबारा बात करूंगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझूंगा, और जो भी हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन बनेगा हम उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन जीवन प्लीज यार, बी इन टच यार, कि हरीश मेरा अब जीवन है इसके लिए, मैं अपनी सारी यादें जो हैं वो जुटाऊंगा, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो, सब जगह। तो लेकिन इस बार तो मैं आ गया हूँ हरीश, अगली बार तुझे आना पड़ेगा भाई, पक्का अगले संडे को अपन मिलते हैं और फिर अपन दोनों साथ में ही डिनर करेंगे। कि बिल्कुल परिवार के साथ आ, राहुल को भी लेके आ, वो भी हर्ष और आनंद से मिले, अच्छी तरह बातचीत होंगी। कि बिल्कुल यार मिलते हैं। ये कहकर जीवनलाल जी पुनः अपने घर की तरफ चल गए, उस घर की तरफ जहाँ पर वो नई नई यादें सजो रहे। आगे इस कहानी को और बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में जीवनलाल जी के एक और नया पहलू, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।